देखो हम कर रहे थे बीजीय व्यंजकों के योग और घटाव, जोड़ और बाकी। जोड़ और बाकी करते समय हमें कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको इधर बताता हूँ। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विशेष, कि जोड़ और घटाव करते समय हम केवल ऐसे बीजीय व्यंजकों के गुणांकों को आपस में जोड़ सकते हैं जो सजातीय हो। कैसे हो? सजातीय। मतलब कि जहां बीजीय व्यंजक ए है तो इसमें केवल बीजीय व्यंजक ए वाला पद ही जुड़ करके दो ए हो सकता है। अगर एक जगह ए है और एक जगह ए की घात 2 है तो हम इनका जोड़ नहीं करते। इनके जो गुणांक हैं उनका जोड़ नहीं कर सकते। जैसे 2a प्लस 2a बराबर तो हम लिख सकते हैं 4a, लेकिन 2a प्लस 2a स्क्वायर अगर हो गया, ये अकेला a है और ये क्या है? a स्क्वायर है, तो हम इन दोनों पदों को आपस में जोड़कर एक नया पद नहीं बना सकते। ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है। और जोड़ बाकी करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर दो पद पास पास जैसे हों, जैसे एक है माइनस का 7ab, दूसरा है माइनस का 2ab। अब हमें दिख तो ये रहा है कि हमें माइनस के 7ab में से 2ab घटाना है। क्या करना है? 2ab घटाना है। और हम ये देखते हैं कि दोनों ही पद सजातीय हैं। इसमें भी a है बीजीय व्यंजक और b है, इसमें भी a इंटू b है। लेकिन हम ये देखते हैं इसमें से हम इसको घटा करके सीधा ये नहीं लिख सकते 5ab। हम ये देखते हैं कि ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, मतलब ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक ही ऋणात्मक अगर दोनों हैं तो हम ये कह देते हैं कि माइनस के 7ab और माइनस के 2ab कुल मिलाकर माइनस के कितने ab हो गए? 9ab। समान चिन्ह वाली राशियां आपस में जुड़ जाती हैं और असमान चिन्ह वाली राशि आपस में हट जाती है। और जब असमान चिन्ह वाली राशियों को एक दूसरे में से घटाया जाता है तो जो हमारे पास में पद बचता है उसका चिन्ह कैसा होता है? बड़े पद वाला। जिस पद का चिन्ह बड़ा होता है वो चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर प्लस है, तो अब जो हमारा इसका आंसर आएगा हल करने पर, ये माइनस का 7ab है, ये क्या है? प्लस का 2ab। असमान चिन्ह वाले हैं, असमान चिन्ह वाले सजातीय पद असमान चिन्ह वाले हैं तो ये दोनों एक दूसरे में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। बड़े में से छोटा घटेगा। और जोड़ते और घटाते समय बीजीय व्यंजक एक दूसरे में से नहीं घटते, केवल उनके गुणांक एक दूसरे में से घटते हैं। कौन घटते हैं? केवल उनके गुणांक। मतलब कि माइनस का 7 प्लस 2 और कोष्टक के बाहर ab, तो माइनस के 7 में से जब प्लस के 2 गए तो क्या बचा? किसके? माइनस के 5ab। जोड़ बाकी करते समय हमें विशेष इसी चीज का ध्यान रखना। चलो करते हैं। यहाँ पर हमें ए भी दिया हुआ है माइनस BC, और फिर यहाँ कोमा लगा करके अगला एक समीकरण दिया हमें BC माइनस CA, फिर कोमा लगा के फिर ये अगला समीकरण दिया और हमें कहा गया कि इनका योग कीजिए। तो मैं जहां जहां कोमा का उपयोग हो रहा है वहां वहां प्लस का उपयोग करता हूँ और हमारा प्रश्न हो जाएगा AB माइनस BC। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब हम इन ब्रैकेटों को खोलते हैं। ब्रैकेटों को क्या करते हैं? खोलते हैं। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह को देखा जाता है। क्या किया जाता है? ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह को देखा जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर की तरफ माइनस का चिन्ह है, जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह होता या यहाँ माइनस का चिन्ह होता, तो हमें इस ब्रैकेट को खोलने में कुछ सोचना पड़ता। क्या सोचना पड़ता? अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ माइनस और माइनस आ रहा है वहाँ। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है या प्लस का चिन्ह है तो कोई भी फर्क इनकी चिन्हों पर नहीं पड़ेगा। मैं इसको बोल देता हूँ AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। और अब मैं सजातीय व्यंजकों को एक दूसरे के थोड़ा पास पास व्यवस्थित करता हूँ।
सजातीय व्यंजकों क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास में व्यवस्थित करते हैं। जैसे ए बी, और कहाँ है ए बी, ये रहा। जब हम उस पद को यहाँ वहां से उठाकर इधर लाएंगे तो उसका चिन्ह भी उसके साथ में ही आएगा। ये हो जाएगा ए बी, तो ये था ही, और ये माइनस का ए बी, फिर हमारे पास था माइनस का बी सी, और ये प्लस का सी सी, माइनस का सी ए, प्लस का सी ए। ये ए बी, इसका गुणांक एक है ना, लेकिन लिखते नहीं है। प्रत्येक संख्या का जिसके कोई भी गुणांक नहीं लिखा हुआ हो, प्रत्येक बीजीय व्यंजक का जिसके कोई भी गुणांक नहीं लिखा हुआ हो, क्या होता है उसका गुणांक एक। तो इसका गुणांक एक है, इसका भी क्या है एक। मैं इसको कह सकता हूँ एक ए बी में से एक ए बी गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। एक ए बी में से एक ए बी गया तो क्या बचा, जीरो। माइनस बी सी में से बी सी गया तो क्या बचा, जीरो। सी ए में से सी ए गया तो क्या बचा, जीरो। तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। इस सब को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में शून्य आंसर आएगा। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते थे, क्या, ए बी से ए बी कट गया एक एक बार, ए बी में से ए बी गया, या ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से सी ए कट गया, और एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, आखिरी में हमारा आंसर आया जीरो, शून्य। सही है। ये एक दूसरे से कट क्यों गए, क्योंकि समान थे और चिन्ह अलग अलग थे, सजातीय थे और चिन्ह अलग अलग थे। चलो इसको करते हैं। इसमें हमारे पास में बीच में कोमा दे रखा है, मतलब एक समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। इस समीकरण में इस दूसरे समीकरण को जोड़ना है, जोड़ते हैं। पहले मैं 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 डायरेक्ट लगा देता हूँ प्लस। चलो एक बार कोष्टक में रख लेते हैं इसको, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ब्रैकेट को खोलते हैं। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ब्रैकेट जैसे है वैसे वैसे खुल जाएगा। इधर बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट वैसे के वैसे ही खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ सजातीय व्यंजकों को एक जगह करने की प्रक्रिया। सजातीय व्यंजकों को एक जगह करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और कहाँ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रहा। तो इधर था 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसको उठा के इधर लाता हूँ, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके जैसा और कोई है इनके अलावा, नहीं है, तो फिर इसको ले लेता हूँ, माइनस का 3pq और एक ही है प्लस का 7pq, और कौन है ये बिना बीजीय व्यंजकों वाली दो संख्याएं हैं, दोनों को यहाँ लेता हूँ, 4 प्लस 5। हम इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसीलिए हमने सजातीय व्यंजकों को एक दूसरे के पास पास लिया। हम इसमें से इसको नहीं घटा सकते थे। क्यों नहीं घटा सकते थे एक दूसरे को इनमें से, क्योंकि ये सजातीय व्यंजक नहीं थे। सजातीय मतलब इसमें देखो p की घात 2 है, इसमें p अकेला है, इसमें q की घात 2 है, इसमें q की घात 1 है, तो दोनों अलग अलग हुए। तो बीजगणित में हम ऐसे व्यंजकों को, ऐसे पदों को एक दूसरे में से नहीं घटा सकते जिनमें बीजीय व्यंजक भिन्न भिन्न हो। 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस का जिस पद से पहले कोई चिन्ह न लगा हुआ हो वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। जुड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे। तो केवल गुणांक में से गुणांक घटेगा, क्या बचेगा? माइनस का लिखो 1
लिखने की जरूरत है क्या? एक को डायरेक्ट लिख दूं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नहीं लिखूंगा तो भी आप इसको यही कहोगे। क्या लिखा हुआ है? एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इधर देखता हूं मैं, ये माइनस का 3 पी क्यू, ये प्लस का 7 पी क्यू। क्या बचेगा इसमें? प्लस का या माइनस का? गौर से देखो, जो ज्यादा उसका बचेगा प्लस का कितना? 4 पी क्यू। 7 में से 3 गया, 4 बचा प्लस का। इधर ये प्लस का, ये प्लस का, तो जुड़ जाएंगे 4 और 5 9। आ गया हमारा आंसर। इससे आगे हम इसका जोड़ बाकी और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारे ही ये अलग अलग प्रकार के बीजीय व्यंजक वाली राशियां हैं। देखो, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली है, ये पी क्यू वाली है, और ये बिना बीजीय व्यंजक वाली है। ये क्या है? बिना बीजीय व्यंजक वाली। बाकी करते हैं। बाकी करते समय हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट जब हम लगाएंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाहर वाले चिन्ह का ध्यान रखना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह आएगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। देखो, इसमें अगर प्लस वाले सवालों में अगर हम इनको ऐसे ब्रैकेटों में बंद नहीं करते तो भी हमारा सवाल गलत नहीं होता। नहीं होता ना? हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, यहाँ ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी लिख सकते थे। लेकिन माइनस वाले चिन्हों में हमें ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि इसका इस पर प्रभाव पड़ेगा। खोले ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट से पहले कैसा चिन्ह है? तो ये कैसे कैसे हो जाएगा? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको बोलते हैं 4a। कैसा है? या कोई चिन्ह मतलब धनात्मक है तो माइनस हो जाएगा 4a। ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। क्यों हो रहे हैं ये माइनस प्लस प्लस माइनस? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, और ये माइनस का चिन्ह इस चिन्ह से गुणा हो रहा है। देखो, माइनस का चिन्ह जब इस प्लस के चिन्ह से गुणा हुआ, आगे माइनस, ये माइनस का चिन्ह जब इस माइनस के चिन्ह से गुणा हुआ प्लस, हमने प्लस ही किया 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब हम करते हैं सजातीय व्यंजकों को एक दूसरे में से घटाना या जोड़ना। पहले सजातीय व्यंजकों को एक दूसरे के पास में ले ले। 12a, अकेला a वाला ढूंढ के लाओ। उधर से कौन है? उधर और कौन है? 4a है, माइनस का 4a। अब मैं लिखता हूँ माइनस का 9ab, और ढूंढ के लाओ इसके जैसा कौन है? प्लस के 7ab। फिर मैं लिखता हूँ 5b प्लस का ये रहा किसका? बीजगणित में जब आप किसी पद का उच्चारण करो तो उसके चिन्ह का जरूर उच्चारण करो, चिन्ह को उसके साथ में लगाओ। फिर माइनस का 3 माइनस का 12 में से 4 घट जाएगा या जुड़ेगा? ये दो एक घटेंगे जुड़ेंगे? घटेंगे। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। 8a। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे या घटेंगे? क्या बचेगा? किसका? माइनस का 2ab। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे या घटेंगे?